भानगढ़ और भानगढ़ से जुड़ी कुछ रहस्य से भरी हुई बातें और उनसे जुड़ी सच्चाई। भानगढ़ भूतों का गढ़ कहलाता है। राजस्थान का ये गांव अरावली पर्वत श्रृंखला की तराई में बसा हुआ है। चारों ओर जंगल से घिरा ये किला, जहां शाम ढलने के बाद वहां सन्नाटा पसर जाता है और लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है। भानगढ़ की कहानी रहस्यों से भरी हुई और बहुत ही रोचक है। भानगढ़ का किला अपने इसी रोमांच के कारण हमेशा ही कौतूहल का विषय बना रहा है। इस किले की कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि ये शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। भानगढ़ के किले में नागर शैली से बने मंदिर विद्यमान है, जो अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। किले को पूरी तरह से देखने पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किला अपने काल में कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इस किले का निर्माण सन 1573 में आमेर की राजा भगवंत दास ने करवाया था। कहा जाता है कि जब इस किले को आबाद किया गया, उसके 300 साल बाद तक यह किला पूरी तरह से आबाद था। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ के किले को अपना निवास स्थल बना लिया। एक सांप के कारण भानगढ़ का एक खूबसूरत किला भूतों का भानगढ़ बन गया। एक लोक प्रसिद्ध गाथा के हिसाब से कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में होने के कारण उसके लिए कई विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। राजकुमारी को तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधनों और खुशबू के लिए इत्र लगाने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने लिए इत्र मंगवाती और इसी कारण एक दिन राजकुमारी रत्नावती पास के बाजार में इत्र खरीदने के उद्देश्य से अपने हाथ पर इत्र को लगाकर सूंघ रही थी। उसी दौरान दूर खड़ा सिंधु सेवड़ा नामक व्यक्ति राजकुमारी की खूबसूरती को निहार रहा था। उसका इस प्रकार इत्र को चुनना सिंधिया को बहुत लुभा रहा था। सिंधु सेवड़ा काले जादू में माहिर थी और एक तांत्रिक था। जब से सिंधु सेवड़ा ने राजकुमारी को देखा था, तभी से उसके मन में राजकुमारी के प्रति वासना ने जन्म ले लिया था और वह हर कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। राजकुमारी को पाने की इच्छा तांत्रिक में बलवती होती जा रही थी। उसने काले जादू का प्रयोग करके राजकुमारी के इत्र को वशीकरण मंत्र के प्रयोग से दूषित कर दिया। ऐसा घृणित कार्य करते हुए राजकुमारी ने उसे देख लिया। राजकुमारी ने गुस्से में आकर इत्र की शीशी एक पास पड़ी बड़ी गोल चट्टान पर फेंक दी। इत्र की शीशी टूटकर बिखर गई और इत्र का वशीकरण उस चट्टान पर हो गया और वह चट्टान मंत्र से वशीभूत होकर सिंधु सेवड़ा के पीछे पड़ गई। सिंधु सेवड़ा के पास बचाव का कोई उपाय नहीं था और चट्टान ने उसे कुचल डाला। परंतु मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में कैद होकर रह जाएगी और भटकती रहेगी। 21वीं सदी में भी लोगों को इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। आप माने या ना माने, यहां पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। इसलिए पुरातत्व विभाग ने यहां पर शाम को लोगों के आने पर रोक लगा दी है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग
अक्सर अपने शोध कार्य के लिए इसी किले में आते रहते हैं। किसी ने यहाँ पर भूतों का दावा किया है तो किसी ने इसे महज एक अफवाह बताया है। परंतु अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं और उनकी पॉजिटिव ऊर्जा में विश्वास रखते हैं तो आपको शैतान और नेगेटिव ऊर्जा को मानना पड़ेगा, क्योंकि डरना जरूरी है।